cloudbursts and massive landslides, we will provide assistance to the state. बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट मुख्य रूप से गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा। बजट में उत्तराखंड को क्या मिला, अगर इस पर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि उत्तराखंड को बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बादल फटने और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है और इसलिए हमने केंद्रीय बजट में सहायता राशि रखी है। हम बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान से उबरने के लिए उत्तराखंड सरकार को सहायता देंगे। Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. आपको बता दें कि बजट में कृषि उत्पादन, रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर फोकस रहा। वहीं बजट पर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करते हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी। आगे लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद हमारा प्रदेश अभूतपूर्व रूप से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी। वहीं इसके अलावा सीएम धामी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रस्तुत किए जा रहे केंद्रीय बजट 2024 से 25 के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर इनके माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे और विकसित भारत की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।